बहुत नमस्कार आपका, बहुत प्रणाम आपको। आपको वीडियो अनम्यूट करना होगा। तो राकेश दुबे जी हमारे फर्स्ट सेशन में भी आ चुके हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से प्राकृतिक खेती के बारे में हमें विश्लेषण दिया था। राकेश जी अयोध्या यूपी से हैं और इन्होंने काला नमक जैसे ट्रेडिशनल वैरायटी को बहुत आगे बढ़ाया है। और भी जवाब फूल और कई और वैरायटीज इनके पास हैं, दोनों धान में भी और गेहूं में भी। इसकी किस तरह से खेती करनी चाहिए और इसको किस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहिए। तो अभी जो हमारा सेशन होगा वो ये होगा कि हमने बीज तो बचा लिए, लेकिन अगर तो हम लोग कंज्यूमर तक नहीं लेके जाएंगे, उसका जो उगा के हम लोग कंज्यूमर तक नहीं लेके जाएंगे, उनके टेस्ट नहीं बदलेंगे, तो ये बीज का बचाने का कोई फायदा है नहीं। आगे जाके लोग इसको कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो राकेश जी आप थोड़ा इसके ऊपर अपना थोड़ा हमें ध्यान लेके जाइए। जी, मैं राकेश दुबे बीज बचाओ आंदोलन के सभी प्रणेताओं को चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सबने श्री जड़धारी साहब का नाम आज के करीब 20 साल पहले मैंने सुना था। मैंने इन्हीं आप सबकी विधाओं पे थोड़ा सा काम करते हुए बीजों का कलेक्शन किया है, जिसमें हमारा तो बहुत थोड़ा कलेक्शन है, जिसमें धान में हमने करीब 26 प्रजातियों को कलेक्ट किया है, गन्ने में 7 प्रजातियां हैं, गेहूं में 4 है, आम में 40 है, देसी आम लगभग है, कुछ आधुनिक आम है, बाकी देसी हैं। हल्दी में 10 प्रजातियां हैं, काली हल्दी भी मिलेगी, आमरा हल्दी भी मिलेगी, सफेद हल्दी मिलेगी, नरेंद्र एक मिलेगी, इस तरह की कई, राजेंद्र सोनिया भी है। 4 वैरायटी अदरक की है। और वनस्पतियों में जो विभिन्न है, इसमें करीब 200 प्रजातियों के पौधे हैं जो फल भी देते हैं, फूल भी उनका उपयोगी होता है और हमें सुखद छाया भी देते हैं और इनको पक्षियों को फल भी देते हैं। मक्के में 4 वैरायटी हैं, लौकी में 12 वैरायटी, आज भी 3 वैरायटी में कलेक्ट करके लेके जा रहा हूँ, मैं दिखा देना चाहता हूँ बहुत। ये नरेंद्र माधुरी है, नरेंद्र शिवानी है, नरेंद्र शिशिर है। इस तरह सर ये सब विभिन्न प्रजातियों को जी, ये कौन सी वैरायटीज हैं, किसकी वैरायटीज हैं? ये लौकी है, 2 लौकी, तुम्मी लौकी है, तुम्मी मतलब गोल वाली। अच्छा, ठंडी में फल देगी, अब लगाई जाएगी। एक लौकी लठमार लौकी है जो कम से कम 6 फुट 5 फुट लंबी होगी। अच्छा, तो ये सब झाड़ वाली लौकी है, ये सब अब सारा जब से आधुनिक मार्केट आई 1 फुट की लौकी की जरूरत पड़ गई जो हाइब्रिड है। अच्छा, ये देसी प्रजातियां खत्म है, ये पूरा लठमार लौकी है जिसको एक लट्ठा लंबी होगी 6 फुट 5 फुट 4 फुट, 4 फुट से छोटी नहीं होगी। 2 लौकियां तुम्मी लौकी, जैसे आपने एक चीज कहा कि मार्केटिंग, हाँ जी, ये जो लौकी होगी तुम्मी लौकी, इसकी मैं, क्योंकि किसी भी वनस्पति को अगर कलेक्ट करते हो तो क्यों कलेक्ट किया जाता है, लोगों को स्वाद तक हम इसको कैसे लेके जाए, इसी विधा के कारण हम 21 प्रजातियां जो कलेक्ट किए हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली वालों को पहुंचा रहे हैं। सारे लोग बड़ी खूबी से इसको अचीव भी कर रहे हैं और स्वाद का भी आनंद ले रहे हैं और शरीर में पोषकता भी ले रहे हैं। इस तुम्मी लौकी की इसमें एक वैरायटी है नरेंद्र शिशिर। इसका एक खासियत है कि ये मांस खाने वाले अगर इसकी सब्जी खाएंगे तो इनको हल्का सा फीलिंग होगी मांस की, इसका ऐसा स्वाद ही है, नेचर ने दिया है। और नरेंद्र शिवानी है तो गोल लौकी, जब ठंडी में लौकी की दिक्कत होती है तब ये आपको फल भरपूर लौकी खिलाती है। इसका बीज मैं 2-2 1-1 दिल्ली भी भेजूंगा आपके किचन गार्डनिंग के लिए।
इस तरह जो धान की वैरायटी है उसमें मेडिसिनल राइस है, काला नमक है, जवा फूल है, उसमें 7-8 ज्यादातर हमारे पास सेंटेड या मेडिसिनल राइस है। एक दो वैरायटी हमने सिलेक्शन किया है। एक वैरायटी जो तिलक चंदन है, शायद हजारों साल पुरानी वैरायटी है। तो इस तरह कलेक्शन आप सबके छोटा भाई होने के नाते इस तरह अपना भी है। देसी गौ में मैं बता दूं, गिर तो हमारे पास पर्याप्त हैं। इस बार एक हमने और कलेक्शन किया है, और हमारा दिमाग कहिए या गौ माता की कृपा कहिए, एक तामसा नदी जिसको भगवान राम ने पार किया था बन जाते हो, और गोमती नदी, दो नदियों के बीच में एक गाय होती है जिनकी सींग आगे की तरफ झुकी होती है। गवर्नमेंट में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। इसको जो मैंने नाम दिया है वो गौतमी नाम दिया है, यानी गोमती के उत्तर और तमसा के दक्षिण जो बीच का एरिया है, तो गोमती नदी से गो ले लिया और तमसा से तम ले लिया, और आई का मात्रा अपने हिसाब से जोड़ दिया। हमने गौतमी नाम रखा है। आने वाले दिनों में ये भी प्रजाति मेरे पास संरक्षित मिलेगी, और इच्छा यही है कि आप सब तक धीरे धीरे करके पहुंचे, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो, नहीं तो खत्म हो जाएगी। राकेश जी, हम आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो है कि ये सब जो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और सभी बहुत प्रेरित हैं, आप थोड़ा बताइए कि आप कंज्यूमर तक किस तरह से पहुंचे, वो खाने वाले हैं उनको आपने किस तरह से प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वही सबसे बड़ा एक अड़चन आता है लोगों को। नहीं, आपने बहुत सही कहा। मैंने ये कहा है कि जो बीज आप कलेक्शन करें उसकी गुणवत्ता किस मौसम में होती है, नहीं उसका पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए, और उसमें क्या गुणवत्ता है, अब किस व्यक्ति को किस गुणवत्ता की जरूरत है। इसे अपना काला नमक है, मैं सीधा कहता हूँ एंटी शुगर है। जहां डॉक्टर ब्रेक करते हैं कि आप काला चावल नहीं खा सकते, हमारा काला नमक खाइए। जहां डॉक्टर ब्रेक करते हैं शुगर के पेशेंट को आप आटा नहीं खा सकते, हमारा आटा खाइए। खीर खाने के लिए हमारे पास जवा फूल है, खिचड़ी खाने के लिए तिलक चंदन है, आपको पोहा खाना है या पुलाव खाना है तो उसके लिए हमारे पास दुबराज है। पोषकता चाहिए, आयरन चाहिए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से रेड राइस है, ब्लैक राइस है। कोई कैंसर का पेशेंट है जिसको डॉक्टर, कैंसर के पेशेंट को मैं एक चीज बता दूं सारे लोगों को, जो आयरन कंटेंट के लिए टेबलेट और कैप्सूल नहीं दिया जाता, कोई डॉक्टर नहीं अचीव करे, क्योंकि वो कैंसर को बढ़ावा देता है। वहां पे हम आयरन की आपूर्ति ब्लैक राइस से कर देते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक राइस है, काला भात, जो देश में 24 वैरायटी है काले ब्लैक राइस में, इसमें जो काला भात है एंटी कैंसरस भी है। तो ये मान लिया राकेश जी कि आपने इन सबको इतना अच्छे से समझा है अपने राइस को और इसलिए उगाया है, लेकिन अभी भी मेरा सवाल है कि आप कंज्यूमर तक पहुंचे कैसे? क्या एक फार्मर को कंज्यूमर में पहुंचने के लिए तो काफी तकलीफ होती है, तो जी आपकी बात को मैं बताता हूँ। ये मैंने एक शब्द में कहा है, मैं आप सबका, आपका ही नहीं जितने भी इस बीज बचाओ आंदोलन में है, सबका मैं छोटा भाई हूँ। जब छोटा भाई हूँ, सारे लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरी गुणवत्ता पहुंचाएंगे नहीं है। हम पूरे विश्व को एक ब्रदर के रूप में मानते हैं, सारी लेडीज को सिस्टर के रूप में मानते हैं। मैं प्रेरणा लेता हूँ स्वामी विवेकानंद जी से, जिन्होंने 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में एक ही वर्ड कहा था, मेरे विश्व के भाइयों एवं बहनों। तो विश्व बंधुत्व की भावना रखिए। हम सारे लोग जहां चाहे वहां राह है, अपनी क्वालिटी आप बनाए रखिए, प्राकृतिक खेती करिए। लोगों की चाह है, पैसा कैसे मिलेगा, वीवीआईपी को कैसे रूटीन मिलाया जाए, उनको कैसे समझा जाए, उनका पैसा कैसे लिया जाए। जिस दिन गुणवत्ता आप में आ जाएगी आपके फूड में आ जाएगी, पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। गन्ने में अभी हम गुड़ बनाते हैं, गन्ने में एक ऊख होती है, मैं बता दूं आप सबको, ऊख और ईख, ईख विदेश से आया है, ऊख हमारे देश का है।
ऊख में आता है शरौती गन्ना, काफी किसान हमारे भाई जानते होंगे। ऊख का गुड़ अगर आपको खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ईख का गुड़ खाना बंद कर देंगे, ये मेरा दावा है। ऊख का शरबत पीने को मिल जाए ताजा, आप भूल जाएंगे ईख का शरबत पीना। ऊख की राब आपको खाने को मिल जाए, लिक्विड जैगरी जिसको बोलते हैं, आप ईख की राब खाना भूल जाएंगे। ये ऊख में ऊख की शक्कर अगर मिल जाए तो ईख की शक्कर खाना भूल जाएंगे। मेरा प्रयास है कि आप सब तक इसका स्वाद मिले, और इस पे हमने काफी काम भी किया है। और इसको इस बार जो मेरा प्रोडक्शन है वो शायद 60-70 कुंटल गन्ने का हो जाएगा। तो अगर हो जाता है ईश्वर से मनाइए कि नीलगाय न चट कर जाए, चोर न काट ले जाए, क्योंकि हमारे किसान बहुत गड़बड़ करते तो हैं। मैं राकेश जी तो सिर्फ यहाँ आने वाले दिनों में आप हाँ, जी थोड़ा सा यहाँ बताएं। ये कहना चाहूंगी, हमारे जी participants को कि राकेश जी के काला नमक चावल मैं बहुत रेगुलरली खा रही हूँ, आज भी लंच के लिए मैंने वही खाया था। अरे और वाह। हाँ हाँ बिल्कुल, आजकल आपके काला नमक चावल ही चल रहे हैं घर में। और हम लोग ज्यादा नॉर्थ इंडियंस जो हैं जो रोटी खाने वाले यानी कि गेहूं खाने वाले हैं, बट बिकॉज मुझे गेहूं थोड़ा सा फिर भी हेवी लगता है और इनका जो राइस है हल्का लगता है। साथ में ये भी कहूँ, मैंने लास्ट ईयर कोई 25 डिफरेंट वैरायटीज खाए हैं राइस के, अलग अलग जी वैरायटीज, और एक से एक बढ़कर है, सभी ट्रेडिशनल वैरायटीज थे देश के सारे भागों में से। उनमें से मैंने भैरव सैनी जी का अबाउट 2 या 3 वैरायटीज खाए हैं, छत्तीसगढ़ में 2-3 वैरायटीज खाए हैं, साउथ में मैसूर साइड पे मैंने 2-3 वैरायटीज राजमूढ़ी जैसे खाए हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपसे। उत्तराखंड के मैंने अपने विजय जरधारी जी से खरीदे थे, राइस तो नहीं ली थी पर उनके वो पल्सेस की वैरायटीज ली थी मैंने, वो खाई हैं, और भी कई चीजें उनसे ली थी मैंने, और वो अभी तक घर में कुछ कुछ चीजें अभी भी हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अभी इतना घर में इतनी वैरायटी हो गई है खाने के लिए, और उन सब में कोई ना कोई गुण है, राइट। यस। तो राकेश जी के बारे में मैंने उनको क्यों यहाँ बुलाया खास करके, क्योंकि वो एक ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने जो अपना उगाते हैं उसको वो कंज्यूमर को किस तरह से बहुत अच्छी तरह से पेश करते हैं, एंड कंज्यूमर जो है उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। राकेश जी ये नहीं है कि वो हजारों कंज्यूमर्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो जिनको जोड़ते हैं उनको उनके साथ रिश्ता रखते हैं, तो वो बार बार उनसे लेते हैं सामान, राइट। तो हर चीज तो एक मेरे को उनमें एक जो मार्केटिंग का जो तरीका और रिश्ता रखने का जो तरीका बहुत सुंदर लगता है। वो सच में एक जो डायरेक्ट तरीका, उन्होंने एक बहुत सुंदर नेटवर्क बनाया है, उसको जोड़ के रखना, उनको हमेशा से उनको अच्छी चीजें बेचना, लोगों तक रीच करके इंफॉर्मेशन देना, उनको उनको समझाना कि ये क्यों चीज अच्छी है तुम्हारे लिए। तो ये जो एक उनका एक बहुत सुंदर तरीका है, इससे मुझे लगता है राकेश जी का फायदा जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं उनका फायदा जरूर हो रहा है। और तो ये हमारा जो सेशन था, ये पार्ट वो इतना है कि ट्रेडिशनल वैरायटीज को आगे कैसे लेके जाएं। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर्ष और मैं वरुण, राकेश जी, मैं आपको भी यहीं रखूंगी, अभी हर्ष और वरुण को भी ऐड कर रही हूँ अभी हमारे। केवल आधा आधा मिनट बोलिए मुश्किल से हम चाहेंगे। बोलिए प्लीज ये बोलिए। मैं सारे लोगों को बता दूं, मैं गांव का आदमी हूं और एकदम सहूर आदमी हूं। बेसहूर का मतलब हमारे अवधि में कि जिसको कुछ अकल नहीं होती, पढ़े लिखा जरूर हूं। मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा हुई है और आप सब भाई बहनों का प्यार मिला है, इसलिए जो मेरी बड़ाई आप कर रहे हो थोड़ा बहुत उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा, हमारा वो मैं हकीकत ऑटो बता ग्रेन का एक दे रहा हूँ। प्रोग्राम हो रहा था, और ये तो प्राकृतिक खेती करते ही थे। मेरा पता नहीं मैं कैसे उनके साथ मेरा ताल्लुक हुआ, और मैंने कहा कि राकेश जी प्लीज आप इस प्रोग्राम के लिए जरूर जाएं, और इस तरह से फिर मतलब उनका नेटवर्क बढ़ता रहा। तो वो हाँ, वो सच में कृपा ही है, क्योंकि जब कृपा हो। उस उस प्रोग्राम में मेरे साथियों ने कहा था कि आप दिल्ली ना जाओ, 8 दिन समय बर्बाद ना करो, अपना घर पे काम करो। हाँ मैं दीदी मैं एक बता दूं, मैंने कहा था कि 8 दिन के लिए आप जाओ,
मैं कम से कम 80 संगी साथी जोड़ लूंगा। और आज मैं बता दूं करीब 88 लोगों को दिल्ली, केवल दिल्ली को लोगों को फूड जा रहा है। ये आज भी कम से कम 1 कुंटल 26 किलो सामान बस पे रवाना हो चुका, सुबह 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और इसमें मैं थोड़ा ज्वाइन, क्योंकि राकेश जी ने मेंशन नहीं किया, हमारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लिविंग विदाउट मेडिसिन। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को तक ये बात पहुंचाने की क्यों उनको अच्छा खाना खाना चाहिए, ट्रेडिशनल खाना चाहिए। राकेश जी भी उसमें कई चीजें समझाते हैं लोगों को। उसी तरह हमारे और भी फार्मर भाई हैं, जो भाई और बहन हैं, जिन्होंने लोगों की हेल्थ की जो हैबिट्स हैं बहुत चेंज की हैं। जैसे सब लोग रिफाइंड ऑयल लिया करते थे, अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेने लग गए हैं। कई लोग सिर्फ गेहूं लेते थे, अभी मिलेट्स खाने लग गए हैं। तो हम लोग उसमें बिलीव करते हैं कि जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो किस तरह से लोगों में डालें ताकि वो शरीर मुक्त हो जाएं, डिजीज फ्री हो जाएं, शरीर से मुक्त ना हो जाएं, उनकी शरीर के जो बीमारियां हैं उससे मुक्त हो जाएं। तो उसमें जैसे राकेश जी योगदान देते हैं, तो कई कई फार्मर लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने एक पूरा पहल पूरे देश में पहल क्रिएट किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा खाने को मिले, और फार्मर्स को अच्छी आमदनी मिले, उनको कनेक्शन मिले कंज्यूमर्स के साथ। तो इसका एक स्पेशल वो है। सो वी डू दिस एंड वी विल शेयर विद यू। बहुत लोग आप राकेश जी का नंबर मांग रहे हैं, राकेश जी को हम ग्रुप में ऐड करेंगे, आप प्लीज उनसे कांटेक्ट